अनिकेत शेड़गांवकर ये जोड़ी है मैदान पर। ओवर पिच गेंद, अच्छा शॉट मिड ऑफ पर फील्डर को बीट करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ निकली और टूर्नामेंट का पहला चौका निकलता हुआ मैदान पर और इन 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन पर पहुंचता हुआ। बॉलिंग बार पर राहुल जो पहला ओवर शुरू होता हुआ मैदान पर मार्बेला बीच मोरजिम क्रिकेट टीम की ओर से और केवी स्ट्राइकर्स मोरजिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर राहुल इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, फील्डर दूर है शॉर्ट कवर पर और जब तक गेंद पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया बड़े तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। केवी स्ट्राइकर्स मोरजिम दूसरा ऑल गोवा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी टीम जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए और राहुल अपने बॉलिंग बार पर सामने दूर वाले छोर से पहला ओवर जारी है जो पावर प्ले का। अच्छा शॉट, गेंद थोड़ी सी हवा पर जो कि कवर पॉइंट पर लगभग गली पर आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते फिर से एक बार तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित एक सिंगल पूरा करते हुए साई परब और साई परब के साथ अनिकेत शेड़गांवकर ये जोड़ी और बॉलिंग बार पर राहुल। ऑन द राइट थोड़ा सा खेलना चाहते थे, लेग कटर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची बरी कट होकर बाहर की तरफ निकली। पावर प्ले का पहिला ओव्हर समाप्त हुआ। केवी स्ट्रायकर्सांकडून फूल देऊन सरांचे स्वागत करचे आणि बर्थडे विशेस दिवच्यो ताळ्यो जावनी म्हणचे मोडल्यान। और 7 रन बिना किसी नुकसान से और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ओवर पिच गेंद, एक बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से और गेंद आते हुए बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से थोड़ा सा ओवरथ्रो जरूर हुआ था। दूसरे रन के लिए नॉन स्ट्राइकर इनसे पलटे जरूर थे बल्लेबाज, लेकिन जैसे ही देखा स्लिप पर गेंद फील्ड होती हुई और इसी बीच एक सिंगल पर ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 14 पर पहुंचा टोटल। दूसरा ओवर जारी है जो पावर प्ले का गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल बिल्कुल अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप देखो मैदान पर देखने को मिले और ये क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फिर से एक बार बड़ा आगाज मैदान पर।
के व्यक्तिगत 11 पर बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार शॉट मैदान पर देखने को मिलती हुए। इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6। पर खुद के व्यक्तिगत अनिकेत शेडगांवकर बल्लेबाजी करते हुए 2 लाजवाब छक्के लगाते हुए, एक ऑफ साइड पर एक ऑन साइड पर, और सर्वेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ऑफ साइड पर गेंद हवा में, पॉइंट पर मौका बना और एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग। गांवकर एक अच्छी शुरुआत ओपनिंग जोड़ी के बीच में साझेदारी बनी। 26 रनों की पहला विकेट। साई बल्लेबाजी कर रहे 9 पर और साई का साथ देने के लिए न्यू बैटर शुभम शेडगांवकर मैदान पर। सर्वेश थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन आखिरकार एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। बॉलर के पास से अच्छा शॉट, लॉन्ग अप पर फील्डर बाउंड्री लाइन पर गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला। इस सिंगल के साथ शुभम ने 27 पर पहुंचा टोटल। पावर प्ले समाप्त हुआ जो शुरू का 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति में बदलाव हो चुका है मैदान पर, और गेंदबाजी में तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी वो राहुल खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर, और अब फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर। सामने स्ट्राइक पर बैटर है शुभम शेडगांवकर। अच्छा विकेट है, आउटफील्ड बहुत अच्छा है। ऑन साइड पर बाउंड्री पर 3 फील्डर। बैकफुट पर इस बार कट किया हल्के से, जब तक अपने फॉलो थ्रू में आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। शुभम शेडगांवकर पहुंचा अपने खुद के व्यक्तिगत 2 पर। सही बल्लेबाजी कर रहे 9 पर, और एकमात्र विकेट जो शुरू में आउट होकर वापस जो आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे अनिकेत शेडगांवकर, जिन्होंने बनाए थे 17 रन। 2 छक्के लगाए थे लाजवाब अनिकेत शेडगांवकर ने। एक चौका, 2 छक्के, और स्विचेट फिर से थोड़ी सी गली पर मौका निकला था। कोशिश भी बहुत अच्छी थी, जब तक थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया, लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश थी गली पर फील्डर की। एक सिंगल और मिल गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 29 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है मैच का मैदान पर। ऑन साइड पर हल्का सा अपील मोड़ना चाहते थे, और जब तक गेंद फील्ड होती एक सिंगल लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाइज के साथ एक सिंगल और बढ़ता हुआ 10 रन के साथ लगभग रन बनाते हुए मैदान पर 30 पर पहुंचा टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद स्वीप के, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए।
36 रन 1 विकेट पर सही बल्लेबाजी कर रहे एक और से, और उनका साथ देते हुए शुभम शेड़गांवकर। अच्छा शॉट बॉलर के ऊपर से, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ लॉन्ग ऑफ से निकले फील्डर, लेकिन उनको बीट करते हुए गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक विकेट के नुकसान पर खेल जारी है मैदान पर तीसरे ओवर का। ये गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए कट होकर बाहर की तरफ निकले, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो इसी बीच आधे ओवर समाप्त हुए, यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 30 रन 1 विकेट पर। 10 रन पर खुद के व्यक्तिगत सही पर बल्लेबाजी कर रहे शुभम शेड़गांवकर 2 पर एकमात्र विकेट, 17 रनों पर अनिकेत शेड़गांवकर आउट होकर वापस। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद टोटल 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन, माफ कीजिए 40 रन टोटल 1 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत देखना होगा, गेंदबाजी में क्या बदलाव होता है, मैदान पर कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और बॉलिंग में परिवर्तन, उमेश आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई उमेश को अपने पहली गेंद पर। ओवर पिच गेंद थी, बड़ा शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात थे और दूसरा विकेट मैदान पर वापस चला गया। स्कोर बोर्ड पर न्यू बैटर मैदान पर किरण परब। उमेश अपने बॉलिंग मार्ग पर पहली गेंद पर एक सफलता, दूसरा विकेट चला गया टीम का। 40 रन 2 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार बल्ले से निचले हिस्से से लगी और रन का बिल्कुल मौका नहीं मिला। विकेट कीपर गेंद को उठाते फील्ड करते, विकेट कीपर के साथ एक स्लिप है लगभग गली पर फील्डर, एक स्वीपर कवर, एक कवर पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑन साइड पर, एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट पाइन लेग। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया किरण ने, अपने स्कोर में अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41, 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है मैच का चौथे ओवर का। 6 ओवर का मैच है। अल्टी पल्टी इस बार गेंद हवा में, कवर पॉइंट पर फील्डर के ऊपर से गेंद, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 6 और 6 रन के लिए। 26 पर पहुंचे खुद के व्यक्तिगत सही पर। अब जो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, जब जब मौका मिल रहा है तो चौका लगा रहे हैं, और पिछला शॉट बहुत अच्छा शॉट था जो कि स्विच एट का। उमेश अपने बॉलिंग मार पर
और फिर से एक बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, कोई मौका नहीं मिला और एक बार गेंद चली गई 6 रन के लिए। सफलता पहली गेंद पर, लेकिन उसके बाद 2 बड़े छक्के लगते हुए ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर, उमेश की गेंदबाजी पर और सामने साई 32 पर खुद के व्यक्तिगत। फिर से इस बार थोड़ा गति में परिवर्तन किया था, पॉइंट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 54, 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बैटर आउट होकर वापस अनिकेत चेड़गांव। पांचवें ओवर की शुरुआत, दोनों टीम अगर आ चुके हैं तो दोस्तों आइए अपने कमेंट्री बॉक्स से रिपोर्ट कीजिए। आर्यन पैंथर 77, वज्रिम और भूमिका 11 कांडका। फुल टॉस गेंद उड़ाया, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई। आपसे रिक्वेस्ट है, आइए सर प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए। और एक बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। और सर अरुण शेड़गांवकर आपसे रिक्वेस्ट है, सर आइए प्लीज। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में से इस केविस्टेक स्मॉल जिम प्रतियोगिता में। आज का पहला दिन, पहला मुकाबला। छोटी गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले से लगी गेंद विकेट कीपर के हाथों में और सफलता मिलती हुई। अभी आउट होकर वापस एक अच्छी इनिंग, सफलता मिलती हुई। स्कोर 67, 67 रन 3 विकेट पर और न्यू बैटर मैदान पर प्रजय आ चुके हैं। बॉलिंग मार्ग पर हरि मामल गेंदबाजी करते हुए, जो एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है टीम के। बहुत कुछ दारोमदार रहेगी इस मैच में उनकी बल्लेबाजी पर, लेकिन उनसे पहले गेंदबाजी करते हुए ओवर पिच गेंद इस बार सामने बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आते उठाते फील्डिंग करते, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। आते आते अपना प्रजय ने खाता खोला और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रनों पर। एक ठीक ठाक बल्लेबाजी मैदान पर हो रही है क्योंकि ये खेल जारी है। 5वें ओवर का 6 ओवर का मैच है और आने वाला 1 ओवर बाकी है। इस बार एक लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, सिर्फ दिशा दी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए।
भूमिका 11 कांड का। दोनों टीम, चलिए दोस्तों जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए रिपोर्ट कीजिए। और अंतिम ओवर और गेंदबाजी में परिवर्तन। अनिश शेडगांवकर गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में। एक 15-16 कदमों का रनअप कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अच्छा शॉट, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 6 ओवर का मैच है। विकेट बहुत अच्छा है, आउटफील्ड बहुत अच्छा है, जो ग्रास है मैदान पर, फील्डिंग के लिए बहुत अच्छी, जो कि ये बात है मैं कहूंगा मैदान पर। अच्छा शॉट, बॉलर के ऊपर से लॉन्ग अप पर, उतनी बेहतरीन फील्डिंग। फिर से एक बार सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। अनिश गेंदबाजी कर रहे, शुरू की 2 गेंदों पर ज्यादा मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए। सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा किरण परब और उन्हीं के साथ प्रजय। और स्कोर 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद, थोड़ा सा ऑन द राइज खेला, लेकिन उम्मीद जिस शॉट के लिए थी वो नहीं लगा बल्लेबाजी पर। लॉन्ग ऑन पर थोड़ी हड़बड़ाहट, पहला रन दूसरे के लिए पलटे और अंपायर की उंगली आसमान की और तीसरा विकेट चला गया। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 78 लॉस ऑफ 3 विकेट। डीजे कर वापस प्रजय, न्यू बैटर मैदान पर श्रीकांत तिवारी। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट और काउ कॉर्नर पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा ओवर मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि अब तक बड़े शॉट के लिए मौका बिल्कुल नहीं दिया है अनिश ने अपनी गेंदबाजी पर। एक रनआउट के रूप में विकेट चला गया। श्रीकांत स्ट्राइक पर सामना करते हुए अनिश की गेंदबाजी का। ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल, मेरे ख्याल से पहला अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार स्कोरिंग उमेश आजगावकर, बिल्कुल बड़े प्यार के साथ हम उनको हमेशा बाहू कहते हैं। लेग कटर, बहुत अच्छी गेंद। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, निशाना लगाया और एक विकेट चला गया। इस ओवर में यह दूसरा जो कि रनआउट के रूप में विकेट निकलता हुआ टीम का। स्कोर रुका हुआ 80 रनों पर। डीजे डीजे धन्यवाद। और एक न्यू बैटर मैदान पर श्रीकांत का साथ देने के लिए रोहित शेडगांवकर अपने बॉलिंग बार पर। अनिश अगली गेंद लेकर। इस बार मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर निकले थे कैच के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल एक मुश्किल सा मौका था। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते और एक विकेट चला गया। इस ओवर में 3 विकेट रनआउट के रूप में चले गए टीम के और स्कोर रुका हुआ 80 पर टोटल। एक अच्छी इनिंग खेली, 81 टोटल। शानदार बल्लेबाजी, 45 रन बनाए साई परब ने
अपने इनिंग में, और देखना होगा 82 का टारगेट क्या होता है मैदान पर, किस तरह से मुकाबला होता है। एक छोटा सा ब्रेक और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं श्याम कलंगुटकर के साथ। Requiring 82 to win in 6 overs as far as the Marbella Beach Resort is concerned. Fabulous bit of batting by Sai. 45 runs, some delightful strokes across the boundary. And now 82 to get in 6. Two openers in the middle. Avnish along with Hari Mamal and as the opening partners with the ball. No surprises. It will be Sai. Match coming up next. Aryan Panthers 77 Ozrim to take on Bhumika 11 Karnka. Two strong sides will be battling it out against each other. Cut away. That will be runs a fielder just circling around. By the time he comes, collects and throws it back.
Single has been taken. Gets off the mark with that single. Does Avnish. Swing missed. Dot delivery. Just trying to go across the left-hander. Missing it completely. Second all Goa Panchayat and Municipality level heavy ball cricket tournament here in Morjim, organized by the KV Strikers. Good delivery again, bowling that line of corridor of uncertainty just outside the off stump. And can't do much about it. Perfect line being presented by Sai. Two dot deliveries on the trot. False start though. Officials in the middle. Sadgiri Naik and is looking for the sweep. Missed it completely. Nicely played down the ground and will get at the mark with that single. That's Hari. So far has been a pretty tidy over this. Just 2 runs of it. Being the power play over, 2 fielders allowed outside the 30-yard circle. Man at long on and man at mid wicket. On the fence, whereas the rest inside the 30-yard circle. Again, slow delivery. In fact, that's wide. Just away from the reach of the batsman. Match coming up next. Aryan Panthers 77 Ozrim to take on Bhumika 11 Kanka. Requesting both the captains, please come for toss. Captains of Kanka and Ozrim. Swing missed. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 3. 3 without loss after 1. Marbella Beach, Morjim. Shenzhen bowling, it will be Prajay. Skipper of the KV Strikers coming on to bowl. 3 without loss after 1. Starts off with a Felician Len delivery. But a fumble from that fielder. That square leg will just be 1. Just that needs some boundaries at the start. You just can't rely on the lower order, especially at the back end of the innings. Need to be hitting, need to get those boundaries at regular intervals. 82 looks to be a stiff target in 6 overs. Down the ground. Talking about boundary, we've got a maximum. All the way for 6. Short delivery and thumped down the ground for 6.
Swing missed. Just dipping at the last occasion. That's where you gotta be. You need to be touch fuller. Can't afford to drop it short. Big bats and batsmen these days fancy their chances against any kind of bowling and any kind of boundaries. This time turned the bat in the air. And oh, dropped. Easy chance has been put down. And that too, it's Sai. You don't often see that with him. Usually very safe. That's up in the air again. Turned the bat. But enough power to muscle it over the boundary row for a maximum. Coming from that was a bit proper in that last, just 3 runs, and now a bit expensive. Down the leg side, and that will be clipped for a boundary. Easy pickings, no missing out on that. Marbella Beach Mojim requiring another 61 now. 61 in 24 deliveries. Tall task, but still, you never know. Last over was very expensive. 18 runs coming from it. Now Sai will continue. Pulled a superb last over. Low full toss straight to the fielder at deep mid wicket. Will just be one. Maybe just Avnish realizing that why don't I just try and give strike as much as possible to Hari, as he's the more aggressive batsman among us. Trying to just cut that one. A bit of fumble from the wicketkeeper. And will be a single taken. 23 they move on to now. Current rate 9.86. Required rate just creeping up a bit. Just under 17 runs per over. That's big. Pick the bones out of that one. All the way for 6. Half a dozen runs. Score moves to 29. कॅप्टन भूमिका 11 कांडका आणि आर्यन पॅन्थर्स जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आइए. Slower delivery has been pretty good with the variations that he's been bowling. You've seen it in leather ball cricket, also in tennis ball cricket. Very effective.
This time up in the air and taken by the wicketkeeper. First wicket down. Avnish departs. It's 29 for 1. Nozrim and Bhumika 11 Kandka. Final call for you. Swing missed. Again a slower delivery. Completely disguising the batsman. After completion of 3, it's 29. 29 for 1 after 3 overs. Marbella Beach Morsham. Anish Shedgaonkar, the new man in, has come out to bat and swung it across. Missed it completely. Dot delivery. 53 runs will be required of the last 3. 53 in 18 deliveries. 17.67. The asking rate. Starts off with a wide. Shrikant Tiwari, aka Bhadji, as he's popularly known and in this part of the world. Morsham, as it's been profoundly called as Mini Moscow. Nicely played. Nobody there. And that will trickle into the boundary. One bounce over the ropes for 4. Width provided and pouncing all over it was Hari. 48 in 17. This will be a close contest. Unless and until he's out there, you just can't give a chance to the bowling team. He's like a thorn in their fleshes. Again, trying to blast it down the ground. Outside edge with a fumble from the fielder and will come back for the second. Quite comfortably. 2 more runs added. Score moves to 36. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. Pristine quality of picture, just like water. Very clear. Down the ground this time. Fielder will cut it off. Nice bit of work from the skipper. Down the ground. Will just be a single. Brings Anish. That's wide. Extras. Officials in this particular game, Sadhgiri Naik, Rajesh Tignapurkar, and Television Empire. We've got legend Vaman Maekar. Blasted down the ground.
You need to be careful with this outfield. Need to be watching the ball till the very last moment. It might just flummox you completely. Another single taken. Score moves on to 39. 39 for 1. We are in the fourth over. 14 deliveries left. 43 runs required to win. Again, bowling it wide. Down the ground again will just be another single. Again, slow delivery. Single to end the over after completion of 4. It's 41. 41 for 1 after 4 overs. Requiring another 41 in in extras. Request for the DJ. DJ माशी request करता एक. जेन्ना माझे उलोवन सोंपता तेन्नाच मागीर लाय बाउंड्री 6 आणि आउट जालो. उलोवन सोंपलें कितलाय. बेश्टे परते परते हांगा कॉपीराइट्स पडटा. Okay, understood DJ? Thank you. Again, slow delivery. Excellent bowling this. Taking all the pace on that delivery. Match coming up next. Bhumika 11 Kanka to take on Harian Panthers 77. Osrim. Bhumika 11 Kanka winning the toss and deciding to bowl first. Inserting the Osrim into bat. Again, a slow delivery. Chance of run out, and that will be gone. This is suicidal. Well, there was never a run there. He had to sacrifice his wicket. Hari Mamal was looking good, and this time has to head back to the pavilion. It's 42 for 2. Left-hander replacing a left-hander. Just needs some change in the field. Looks like he wants the back square inside the 30-yard circle and wants to drop somebody back. Who is he trying to send on the boundary rope? No. Again, he's telling the
Backward square leg to please be on the boundary. Just a tactical move maybe to play with the minds of the batsman. Full toss delivery, and that's hammered, asking to be hit, and batsman obliges with the boundary. Possible. You need 6 maximums. That's what it is. 9 fours are 36. That also can be possible. Full toss and gone over. Just over the man. Was in business for a while, but cleared him quite comfortably. 30 required now in 8. This is still on. You never know. 50 up for the Marbella Beach Mosem. They move on to 52. 30 in 8. That's wide extras. 29 in 8. We're feeling the heat right now. Changing the angle, coming around the stumps now for the left-hander. That's again played over the man, and that will be 4 more. As the emergence of Rahul has completely changed this game on its head. That's big. Another 6. So 19 required in 6 deliveries now. In 6 deliveries. Chandan Shedgaonkar has been given the ball. Will be a clear message from the non-striker to the striker. Why don't you just give me a single? I'll do the talking. Last 5 deliveries, 18 will be required. Why don't I finish it with 3 maximums? That would be the talk. Anish is also capable of hitting, but hasn't been in that sort of form. 2 runs of 5 deliveries and has struggled a bit. 6 deliveries, 19 runs required to win. Nicely played. That's more like it. He does exactly that. Gets the single and puts it over to Rahul. He's batting on 20 or 4 deliveries. 18 in 5. Need to connect 3. 3 maximums and the game will be over. 18 runs required in 5 deliveries. Easier said than done. Someone should hit them. 18 in 5 deliveries. What sort of field is for the left-hander? Rahul. Man at long on, long off. Mid-wicket. Cow corner. And square leg on the fence. Full toss. Gone over. That could be a no ball.
And that will trickle into the boundary for 4 bonus runs as far as the Marbella Beach Morjim are concerned. Oh, not connecting it properly. Will be coming back for the second one. Is he? Yes, definitely is coming back for the second. Will get the strike, but Anishet Gaonkal will have to sacrifice his wicket. And that's the good thing to do, that he has the main batter back on strike. 4 deliveries, 12 required. Has joined by Rahul Poke at the non-striking end. 12 in 4. Swings, missed it completely. Good delivery. Can't take anything away from the bowler. Has bowled superbly. Apart from that above waist full toss, which was declared as no ball, also conceding a boundary on that one. Previous delivery, run out, and now a perfect delivery outside the off stump. Appealing, not out, says the umpire, and that's 4. That's runs on the bat. That's 4 more. So 8 required in 3. In 2. 2 deliveries, 8 runs required. And plays it nicely round the corner for 4. And that too full. 2 deliveries. 8 runs required to win. Sweeps it. Has he found the gap? Has he? Yes, he has. That's another boundary. So 4 will be required of the last. Anybody's game this. First game, and that too a thriller. 4 off 1. Which boundary is he targeting? What does the bowler come with the reply? Which delivery is he gonna put in for the left-handed Rahul? Good delivery. Has he found the gap? Has he? Yes, he has. What scenes here? That's a boundary. Animated are the teammates of the Marbella Beach Morjim. Well, they are crawling towards him. And what a celebration that is. Well, 40 was required in .37 of just 10 deliveries to finish off the game.